हेलो दोस्तों, देखिए आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 4 जनवरी 2025 यानी शनिवार के दिन पौष महीने की पंचमी तिथि पड़ रही है। और दोस्तों कहा जाता है कि शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा की जाती है और इसी दिन किया गया है एक दीपक वाला उपाय। कभी भी विफल नहीं जाता है। अगर आपने भी इस महीने में यह उपाय नहीं किया है तो इस उपाय को चूकना मत दोस्तों, क्योंकि इसी दिन किए जाने वाले पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई भी उपाय को करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय पंडित जी ने अपनी अभी ही विश्व पुराण की कथा में बताया है। मैं जिस उपाय को बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ, वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों उपाय को शुरू करते देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान जो भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, 4 जनवरी 2025 शनिवार पंचमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख कष्ट समस्या क्यों ना हो, क्यों ना चल रही हो, आपको इसका कारण भी नहीं पता है भाई, यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। ऐसे दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष या शनि दोष हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए आपको अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत होती है। बस शनिवार के पंचमी के दिन आपको इस एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर देना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो भी है वह तो हमें मिलता ही है। हल्दी वाले उपाय को किया है तो हमें उससे बड़ा फल मिलता है और फल बहुत ही जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत बड़े से विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों 4 जनवरी 2025 यानी कि शनिवार के दिन पंचमी तिथि का बहुत ही सबसे बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों आज की यह वीडियो हमें आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय समझाऊंगी, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं हैं आपके जीवन में हो रही हैं, अगर घटित हो रही हैं, आपको धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे के आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, आपका व्यापार आपकी नौकरी अच्छे से नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसे परिस्थितियां आ गई हों, आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगते हैं। आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जान लेते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई बहन प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं तो या मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप अभी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। तो देखिए आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 से 4 महा उपाय के बारे में बताऊंगी। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। देखिए पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से जो आपका अटका हुआ पैसा, आपका जो अटका हुआ धन है, जो आपको मिल नहीं पा रहा है, तो वह आपको प्राप्त होगा और आपकी सारी समस्याएं जो है समाप्त हो जाएंगी, आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले महा उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए सबसे पहले उपाय के लिए सबसे पहले आपको
3 मात्र पत्र लेने होंगे। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आप मात्र 1 चम्मच या फिर उससे भी कम है तो ले सकते हैं। और इसी के साथ में आपको एक मात्र तांबे के पात्र के अंदर अपने घर के शुद्ध जल लेना है। और अब दोस्तों मात्र इन तीनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। और देखिए गुरु जी ने बताया या वाला उपाय जो है आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। शाम को करेंगे तो बेहद ही बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, अच्छा भी होता है। तो इस उपाय को अगर शाम को करेंगे तो सबसे ज्यादा उत्तम है। जब भी आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको जो जल का पात्र लेकर गए हैं उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। लगातार आपको शिव महापुराण के मंत्र बोलना है और मंत्र जाप करते रहना है। अब दोस्तों आपके पास जो भी समी पत्र है, 3 समी पत्र हैं, तीनों को आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। यानी कि तीनों समी पत्र आप चारों तरफ से अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब दोस्तों इन समी पत्रों से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का एक श्रृंगार करना है। यानी कि आपको एक समी पत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना है या दूसरा समी पत्र आपको शिवलिंग के दाएं तरफ रख देना है और तीसरा समी पत्र जो है आपको शिवलिंग के बाएं तरफ चिपका देना है। यह बात हमेशा ध्यान रखना है कि डंडी का जो भाग होता है वह जल धारा की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको इन तीनों समी पत्रों को भगवान शिवलिंग का श्रृंगार करना है। लगातार आपको जो है भगवान शिव का मंत्र बोलना है, मंत्र का जाप करते रहना। उसके बाद में फिर आप जिस भी मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हैं, चाहे आप फिर धन प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, उससे आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। या फिर यदि आप व्यापार के लिए कर रहे हैं तो अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं उपाय को, तो फिर अपने संकटों को समाप्त करने के लिए कर रहे हैं उपाय, तो भी आपकी मनोकामना उससे महादेव से परिपूर्ण करने के लिए आपको बोल देना है। और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आप इस समी पत्र से और वह भी शनिवार के दिन शिवलिंग पर श्रृंगार करते हैं तो महादेव आपकी जो प्रार्थना है उसे बहुत ही शीघ्रता से स्वीकार करते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण करते हैं। तो चलो अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। देखिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। देखें इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने होंगे। अगर आपके पास मिट्टी के दीपक नहीं है तो आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, परंतु कोशिश करना कि मिट्टी का दीपक मिल जाए तो बहुत ही उत्तम माना गया है। देखिए मिट्टी के दीपक जब भी आप ले रहे हैं तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है। तो देखिए जो मिट्टी का दीपक है वह कहीं से भी टूटे हुए या चिटका हुआ नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में आपको लेना होगा शुद्ध देसी घी, वो भी गाय का घी हो। अब देखो गाय माता का यदि आपको घी प्राप्त हो जाता है तो वही आपको लेना है। अगर आपको गाय माता का घी नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको 2 चम्मच घी लेना है क्योंकि आप 2 दीपक ले रहे हैं। 2 चम्मच देसी घी लेना है। देखिए घी से दीपक प्रज्वलित करने से हमारे जीवन की जो संकट, दुख, कष्ट, बाधाएं वह सभी दूर होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है और घी से दीपक प्रज्वलित करने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो इसी के साथ जो आपको लेनी है गोल बाती, आपको मात्र 2 गोल बाती लेनी होगी और दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, जिससे आपके धन में वृद्धि होती है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 लौंग। अब लौंग जो है हमारे जीवन में सारे संकटों और कष्टों को दूर करती हैं, इसीलिए आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब यही सभी सामग्री को लेने के बाद इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल वृक्ष के वहां पर, क्योंकि इस दिन दीपक को पीपल वृक्ष की जड़ में दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही विशेष बताया गया है, खासकर शनिवार के दिन।
तो कैसे करना है चलिए जान लेते हैं। गुरु जी ने कहा है कि जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष से कोई भी उपाय करता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। देखिए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि आपको ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे इस उपाय को करना है जो थोड़ा सा बड़ा वृक्ष हो और उसकी छाया आपके ऊपर पड़नी चाहिए और पीपल की जड़ में आपको यह उपाय करना है। अब सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है उत्तर दिशा की ओर करके खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा वह जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मानी जाती है, जिनकी कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी में छुटकारा मिलता है। तो सबसे पहले आपके पास जो दीपक है उसे आपको पीपल वृक्ष की जड़ के पास में रख देना है। अब दोस्तों इन दोनों दीपक में आपको एक एक चम्मच घी डाल देना। उसके बाद में आपको दोनों दीपक में एक एक गोल बाती को डाल देना। इसको पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर और अपने नाम और गोत्र को बोलकर दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद में जो पास 2 लौंग हैं उसमें से आपको एक लौंग को अपने सीधे हाथ से रखना है। तो दीपक है पहला वाला, उसके ऊपर से आपको पहले लौंग को 11 बार घुमाना है। देखिए आप 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है और आपको अपना नाम और गोत्र को बोल करके आपको धन की प्राप्ति हो, धन की जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो, ऐसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। और जो पहली लौंग है इसे आपको दीपक के अंदर डाल देना है। अब इसके बाद आपको दूसरी लौंग को भी डाल देना है। 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। इसके बाद जलते हुए दीपक में आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोल करके इस जलते हुए दीपक में यह लौंग आपको डाल देनी है। देखिए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि देखिए जो भी व्यक्ति इस उपाय को पौष माह की पश्चिमी तिथि पर कर लेता है उसके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न नहीं हो